इंदौर में आम आदमी पार्टी ने किया बढ़ती हुई पेट्रोल व डीजल की कीमतों का विरोध। इंदौर पलासिया चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता को पेट्रोल की कीमतों में हो रही वृद्धि के प्रति जागरूक किया और गाड़ी चालकों को पर्चा बांटकर ये बताया कि किस तरह सरकार पेट्रोल व डीजल की कीमतों को बढ़ा रही है। गौरतलब हो कि पिछले एक पखवाड़े से लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही है, जिससे महंगाई भी बेतहाशा बढ़ रही है। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने हमें इस प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बताया। ये बताइए कि आज एक किस तरह की एक्टिविटी आप यहाँ पर कर रहे हैं? जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले 20-22 दिनों से लगातार हर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। उसको लेकर हम जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने पर्चे के माध्यम से जनता को ये बताना चाह रही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कितना टैक्स जनता के ऊपर बोझ के रूप में डाल रहे हैं। जैसे हम बात करें तो राज्य सरकार जो है एक्चुअल में 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 27 रुपये 89 पैसे का टैक्स लेती है और डीजल के ऊपर 18 रुपये 51 पैसे का टैक्स लेती है। और केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार जो है वो 31 रुपये 98 पैसे का डीजल के ऊपर टैक्स लेती है और पेट्रोल पे 32 रुपये 78 पैसे का टैक्स लेती है। अगर दोनों ही टैक्स की बात करें, राज्य और केंद्र के टैक्स की बात करें हम, तो स्थिति ये हो जाती है कि 60 रुपये से ऊपर का टैक्स पेट्रोल पे ले रही है और 50 रुपये से ऊपर का प्रति लीटर पे डीजल पे ले रही है। तो हम जनता के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं और आम आदमी पार्टी सरकार से मांग कर रही है कि जो भी पेट्रोल डीजल है उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए और जीएसटी के दायरे में लाकर उसके ऊपर जो भी है उनका टैक्स है 18% टैक्स, उसको रेगुलर कर दिया जाए और वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपने हिसाब से उसको टैक्स को बांटे। क्योंकि इस तरीके से तो टैक्स पेट्रोल पे और डीजल पे टैक्स के नाम पे बढ़ाया जाएगी, केंद्र सरकार राज्य सरकार पैसा बढ़ाएगी और 100 रुपये के ऊपर हो सकता है, जबकि आज केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल 19 रुपये 20 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जनता को जागृत करे और इसका एक स्थायी समाधान निकले और वो स्थायी समाधान जो है जीएसटी को लेकर जीएसटी की कार्यप्रणाली में अगर इसको लाया जाएगा तो हो जाएगा। आपका नाम और पद बताइए। विजय जाट, आम आदमी पार्टी प्रदेश संगठन सचिव मध्य प्रदेश। कि हम जनता को सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्रूड की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और भारत सरकार उस पर वैट बढ़ाकर और प्रदेश सरकार उस पर अपने अलग अलग टैक्स बढ़ाकर, सरचार्जेस बढ़ाकर कितना वसूल रही है। तो हमने सिर्फ जनता को एक ब्रेकअप दिया है आज की तारीख में कि जो इंटरनेशनल क्रूड की जो कीमतें हैं उसमें रिफाइनिंग वगैरह की सबकी कॉस्ट जोड़कर हमें कितने रुपए लीटर पेट्रोल पड़ना चाहिए और हमें वस्तुतः कितने रुपए लीटर आज की स्थिति में पड़ रहा है। हमने जनता को यह भी बताया है कि आप टैक्स के रूप में कितने रुपए प्रति लीटर सरकार के खजाने में जमा कर रहे हैं। जब हम लोग ये स्टडी करने बैठे तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम खुद भी अचंभित थे क्योंकि जो टोटल पेट्रोल की कॉस्ट है वो 24 रुपये प्रति लीटर पड़ती है डीलर को। डीलर कमीशन वगैरह जोड़कर किसी भी हालत में वो 30 रुपये से ज़्यादा पिछले 2 साल से नहीं है। और पेट्रोल जो है आज की तारीख में 88 रुपये लीटर बिक रहा है, डीजल 80 रुपये लीटर बिक रहा है। तो हम पेट्रोल के ऊपर 60 रुपये प्रति लीटर टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे हैं और डीजल पर 52 रुपये प्रति लीटर टैक्स के रूप में दे रहे हैं। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे लगभग 2 गुना हम टैक्स के रूप में, कर के रूप में दे रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि कर की एक सीमा होनी चाहिए। आप जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की 2 गुना कॉस्ट का कर कैसे ले सकते हैं? तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार से हमारी ये मांग है, मध्य प्रदेश सरकार से भी मांग है और भारत सरकार से तो है ही है कि जो टैक्स है वो कृपया करके कम करें, क्योंकि आम आदमी इस कोरोना महामारी के रूप में उसके धंधे वैसे ही ख़राब हो चुके हैं, वो वैसे ही पीड़ित है, प्रताड़ित है। तो ये सारी चीज़ें यदि इसके ऊपर भी हम उसकी जो रोज नामची की ज़रूरतों के पेट्रोल डीजल इत्यादि है उस पर टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष जोशी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी इंदौर।